हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो ऑफिशियली द वेडिंग सीजन हैज़ स्टार्टेड एंड दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन आवर विलेज। तो एक्साइटमेंट लेवल भी ना बिल्कुल डबल है और मैं काफ़ी टाइम से ना पहाड़ी वेडिंग अटेंड करना चाहती थी, जहाँ पे अपना कल्चर देखने को मिलता है, नाटी करने को मिलती है और पूरा परिवार, पूरी फैमिली मिलती है। इतने सारे लोग होते हैं ना और सब आपके रिलेटिव्स होते हैं, इतना मज़ा आता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, प्रॉपर शादी, proper cultural pahadi shadi. But in today's video I'm going to cover everything, right from the packing to self care to all the chaos that happens in between, because ये पहाड़ों की शादी होने वाली है, नॉर्मल शादी नहीं, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस अकॉर्डिंग भी ना हमें पैकिंग करनी पड़ती है और बाकी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ केयर। शादी के साथ सब कुछ ग्लो करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ फैंसी तो नहीं करती, जस्ट सिंपल थिंग्स एट होम्स एंड आई एम गुड टू गो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हेयर केयर। मैंने बालों को थोड़ा सा डैम कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी ये हेयर मास्क एंड इट्स फ्रॉम बी ब्लंट। इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है एंड इट मेक्स माई हेयर सुपर सॉफ्ट एंड शाइनी। मैं इसे 15 to 20 मिनट्स तक लगा के रखूँगी और फिर वॉश कर दूँगी। सुबह शाम शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि ये सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ सुबह और शाम में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जब दिन में धूप लग जाती है ना तभी वेट करना पड़ता है। बट येस, आई एम डन with my hair care. Now comes the glow time and for that I'm going to prepare a quick homemade mask. मैंने लिया है थोड़ा बेसन, उसमें डाल रही हूँ रॉ मिल्क और थोड़ा हनी। मुझे ऐसे होममेड फेस मास्क बहुत पसंद है, सिंपल, नेचुरल और मेरी स्किन पे अच्छे से सूट भी करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, सबको बेसन सूट नहीं करता, सो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग इट। आई एम डन विद द फेस मास्क एंड नाउ इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। मैं बात नहीं कर सकती हूँ तो पहले आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप वुड गोइंग टू बी बॉडी हेयर ग्रूमिंग एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट ब्राउन ब्यूटी एपिलेटर। मैं इसे लिटरली हर जगह कैरी करती हूँ। इट्स मेड माई लाइफ सो ईजी। ना वैक्सिंग की टेंशन, ना पार्लर जाने की झंझट, घर बैठे ईजिली हेयर रिमूव हो जाते हैं, चाहे फिर ऐसे ठंड में बालकनी में धूप सेकते ही क्यों ना कर लूँ। अब थोड़ा बॉडी ऑयलिंग कर लेते हैं। शिमला में काफ़ी ठंड है और स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फ्लेक्स भी निकलने लगते हैं, इसलिए मैं शावर से पहले अच्छे से ऑयल मसाज करती हूँ ताकि ऑयल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और जो एक्सेस है वो शावर के टाइम निकल जाए। ऐसा करके स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहती है, स्पेशली ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम ऑल फ्रेशन अप। बॉडी केयर मैंने वॉशरूम में कर लिया था बिकॉज यहाँ पे इतनी ड्राइनेस हो जाती है ना, द मोमेंट आई टेक शावर उसके बाद पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, तो इमीडिएट हाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई हैव डन दैट in the washroom only. Now I'm just going to apply the face toner because next I have to do facial hair removal. Eyebrows की growth ना मेरी बिल्कुल full आ चुकी है, upper lips की भी। So now let's do that. But before that, let's do the hair care. I forgot to carry my hair serum. तो यहाँ ना मम्मा का hair serum है, it's Streak Professional. तो I'm going to apply that only. I mostly carry all my grooming things with me, but I don't know मैं कैसे थ्रेडिंग वाला थ्रेड भूल गई। तो I have this normal सुई धागे वाला थ्रेड, तो इससे हम थ्रेडिंग करेंगे। तो ये फुल ग्रोथ आ चुकी है। Now I have to give it a proper shape too. Let's do it. That's what happens. इन थ्रेड्स का ना एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मैं अपने आईब्रोज ना बिगाड़ूं उसके लिए आई एम गोइंग टू गिव प्रॉपर शेप टू इट विद दिस ब्राउ पेंसिल। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे हम उसे निकालेंगे। आई नो दिस लुक्स लिटिल एक्स्ट्रा, बट यही एक प्रॉपर तरीका है अच्छे से घर में शेप लाने का। तो अब जितने भी यहाँ पे एक्सेस हेयर है ना छोटे छोटे, वो मैं निकालूंगी। नाउ लेट्स डू द अपर लिप्स।
eyebrows are done. बस moisturizer लगाएंगे. I'm going to massage it a little bit and yes, I'm good to go. So I'm done with the self-care session, feeling super fresh, skin feels soft, brows are clean. Now next comes up heels and nails check. That's equally very important. That's the current situation of my nails. शेप और साइज़ दोनों ही अनइवन हो गए हैं. मुझे लंबे नेल्स अच्छे लगते हैं बट काम के साथ संभाले ही नहीं जाते, तो ऐसे अनइवन नेल्स तो नहीं चलेंगे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कट करके उन्हें प्रॉपर शेप देते हैं ताकि अच्छे लगे. मैं ज़्यादातर नेल पेंट्स नहीं लगाती, शादी के लिए सोचा था कि लगाऊंगी बट लाना ही भूल गई, तो अब ऐसे ही रहने देंगे, क्लीन एंड सिंपल. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फाइल माई नेल्स एंड जस्ट लुक एट द वेदर बिहाइंड. जग जाहिर है पहाड़ों में जब भी कभी शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे बारिशें होती ही होती है और इसको देख के वही लग रहा है कि बारिशें कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ज़्यादा ठंड ना हो और हम मज़े से शादी इंजॉय करें. अपने साथ साथ मम्मी की ग्रूमिंग भी ज़रूरी है. Okay, now comes the real task. Which footwear needs to be packed? It's a hilly area, पहाड़ों की शादी है, बट शादियों में हील्स नहीं पहनी तो क्या पहनी. तो मैं ये 2 पेयर्स ही लेकर के आई थी मुंबई से ही. दिस वन इज़ दिस गोल्डन पेयर ऑफ हील्स, द अदर वन इज़ दिस बेज वन. ये दोनों ही कलर्स ऐसे हैं ना कि ये किसी भी आउटफिट के साथ चल जाएंगे. न्यूड्स, गोल्डन, सिल्वर ऐसे पीसेस होते हैं जो सब आउटफिट्स के साथ चल जाते हैं, बट इन दोनों के साथ आई नीड टू पैक समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल टू. तो शायद मैं अपने स्नीकर्स भी साथ में पैक करूँगी. नेवर नो क्या सिचुएशन हो, कैसा हो, तो वो भी होने चाहिए. तो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू पैक. ओके, सो नाउ स्किन केयर डन, नेल्स डन एंड हील्स आर सॉर्टेड. नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, दैट्स पैकिंग. एंड बिफोर आई फॉरगेट एनीथिंग, लेट्स डू इट. गाँव की शादियों की ना वाइब अलग ही होती है, थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा कोजी और बहुत सारी ठंड. मतलब ठंड का कोई हिसाब नहीं होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पैक भी करनी पड़ेगी. तो वन बाय वन वील गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. फर्स्ट हम आउटफिट्स सिलेक्ट करते हैं. मतलब मैंने सॉर्ट करके रख दिया है एंड 2 आउटफिट्स ऐसे हैं ना जो मैंने लास्ट मोमेंट में अरेंज किए हैं. मतलब मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा दिन लगने वाले हैं. दो देयर आर लाइक 3 अलग अलग शादीज विच आई नीड टू अटेंड. फर्स्ट इज माई कजन्स वेडिंग, जिसके लिए हम कल निकलने वाले हैं. फिर मेरी एक कज़न बुआ है, उनकी शादी होने वाली है नवंबर में. एंड देन माई फ्रेंड्स वेडिंग. तो उसके लिए मेरे पास फिर भी टाइम था, बट फॉर दिस वेडिंग मेरे पास काफ़ी कम टाइम था बिकॉज फेस्टिवल था, बहुत सारी चीज़ें वो भी करनी थी. तो अभी मैं लास्ट मोमेंट में ऐसे अटकी. मैंने सोचा मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ, फिर मम्मा ने बोला कि इस पर्टिकुलर शादी के लिए मुझे 5 से 6 आउटफिट्स चाहिए. मतलब 3 मेन आउटफिट्स लाइक वेडिंग वाले हो और 2 और 3 ऐसे जो थोड़े से कैजुअल्स भी हो. आई वाज लाइक इतना तो मैं लेकर के नहीं आई. मतलब 2 में इतने सारे आउटफिट्स लेकर के आई हूँ, बट स्टिल आई एम शॉर्ट ऑफ आउटफिट्स. तो मुझे वही लगा कि अब क्या करूँ. तो चलो वन बाय वन लेट्स सॉर्ट इट आउट. मैं आपको दिखाती हूँ आउटफिट्स क्या क्या होने वाले हैं. So first for the casual one I have this purple suit. It's from the brand The Loom और आपने मुझे इसे पहले भी पहनते हुए देखा होगा. It's for the days like for traveling maybe और बीच में जब function से पहले जो preparations हो रही होती हैं. Maybe I'm going to wear this on those days. Second again for the casual days I have this white with pink flowers अनारकली. तो ये वाला मैं किसी भी शादी या शादी के पहले या बाद वाले डेज के लिए प्लान नहीं करी हूँ. This one I'm keeping for देवता function. जिस दिन शादी खत्म हो रही है ना, उसके बाद ही हमारे देवता जी का फंक्शन भी है. उस दिन मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला सूट पहनूँ. लेट्स सी. नेक्स्ट आई हैव दिस पिंक सूट. दिस आई एम प्लानिंग कि मे बी कोई फंक्शन से पहले वाले दिन पे मैं इसे पहन सकती हूँ. और ये भी मैं पैक करने वाली हूँ. तो शादी के लिए ना मोस्टली मेरे पास जितने भी कपड़े थे ना वो सारे इस वाली शादी में लगने वाले हैं. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली वाली शादी, तो इतना ज़्यादा ओवरडू भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेडी. तो येस दिस इज़ व्हाट इट इज़. क्योंकि गाँव की जो शादियाँ होती है ना वहाँ पे ना इतना ज़्यादा ओवर कुछ भी नहीं होता है. इट्स वेरी सिंपल बेसिक और अच्छी सी शादी होती है. नेक्स्ट कम्स द मेन आउटफिट. तो दिस वन आई एम प्लानिंग टू वेयर ऑन द वेडिंग डे. दिस इज द सेम लुक विच आई वोर ऑन दिवाली. ये सेम दिवाली वाला लुक होने वाला है. तो दिस इज दैट अनारकली. तो ये मैं पहनने वाली हूँ. दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग. साड़ीज या कुछ भी हैवी मैंने सोचा था, बट फिर ये घर की शादी है और मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी सिंपल एंड सटल. आई डोंट वॉन्ट टू गो ओवर द टॉप. तो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग दिस
only. तो let's see. Next for maybe for मेहंदी और हल्दी I have one another outfit, वो मैं आपको दिखाती हूँ. Next I've got this suit जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट रेस्क्यू पे आया है, आज ही डिलीवर हुआ है और मैंने मम्मी को ऑफिस एड्रेस दिया था कि वहाँ पे जल्दी डिलीवर हो जाएगा. तो let's see. And this is how it looks. It's a very pretty, बहुत प्यारा सा कलर है. This is how it looks. एंड वन मोर लास्ट मोमेंट में आई गॉट वन ऑफ माई सूट स्टिच्ड, जिसका अभी मेरे पास सिर्फ दुपट्टा है क्योंकि सूट मैंने स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है. तो हमारे ही टेनेंट हैं, वो सूट सिलते हैं. लास्ट मोमेंट रेस्क्यू के लिए वो ही आए. कल मैंने लाइनिंग ली उस सूट की और कल मैंने उन्हें सिलवाने के लिए दिया है. आज ऑलमोस्ट उन्होंने सिल दिया है. दिस इज जस्ट द फाइनल टचेस एंड फिट चेक्स जो हो रहे हैं. तो दिस इज़ द दुपट्टा ऑफ दैट सूट. कैसे होने वाला है एंड जब वो आएगा तो लेट्स सी तब कैसा दिखता है. तो या दीज आर सम ऑफ द आउटफिट्स विच आई एम गोइंग टू पैक. तो लेट्स क्विकली पैक इट. सो दिस सूट जस्ट गॉट डिलीवर्ड एंड आई एम लाइकिंग द कलर एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन द मेन वेडिंग डे. लेट्स सी, वो उसी दिन पे डिसाइड करते हैं. बट दिस इज हाउ इट लुक्स. नेक्स्ट हम पैकिंग द ज्वेलरीज. ये बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में थे, मुंबई से मैं बिल्कुल पैक करके लेकर के आई थी एंड लकीली दे आर मैचिंग विद ऑल द आउटफिट्स. दिस वन इज गोइंग विद दैट नियॉन ग्रीन कलर पिंक इयररिंग विच आई वो विद द दिवाली आउटफिट एंड दिस वन विल गो विद द गोल्डन सूट जो मैंने भी स्टिचिंग के लिए दिया है. एंड देयर आर सम स्मॉल झुमकास जो डेली वेयर आउटफिट्स के साथ जाएंगे. तो अभी ना मैं ज्वेलरी जैसे उठा के शूट कर रही थी और मेरे हाथ से ना ये वाला छूट गया और इसके ये 2 स्टोन्स निकल गए हैं. पर मैंने भैया को बोला फेविस्टिक लाने के लिए. That's the end rescue. Next comes the makeup and toiletries. So this is the current situation of my room right now because I'm not going alone, I'm going with my family. तो सबका सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है. यहाँ पे सारे मेरे कपड़े हैं, यहाँ पे मम्मी के सारे कपड़े पैक्ड हैं. इट जस्ट आई एम शूटिंग माई पार्ट तो इतना सारा देखने को मिल रहा है. सोचो मम्मी पापा भैया सबकी पैकिंग होगी तो कितनी सारी होगी. आई नो द हसल बिहाइंड ऑल दीज पैकिंग्स एंड स्टफ एंड स्पेशली जब पूरी फैमिली कहीं पे जा रही होती है, स्पेशली शादी में, तो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाती है चीज़ें. क्योंकि इसको शूट करने के लिए ना मुझे सबको बाहर निकालना पड़ रहा है और उनकी पैकिंग होल्ड पे जा रही है. तो फटाफट से पैक करते हैं. मैंने कहा मैंने भी करना होगा. तू तो अब तैयार होगी. मेरा नाम दिखाई दे यार. कोई चिंता ना, हम 3 दिन से लगे हुए है ना यार. मेल्स के मजे होते हैं. हाँ यार, हमारे स्यापे अगले जन्म में हम मेल बनेंगे. क्यों? पैकिंग से बचने के लिए. पैकिंग नहीं यार, क्या कितने स्यापे होते हैं. दिख रहा है, इकट्ठे करो, कपड़े करो, फलाना ढिनका और कुछ सामान जो भी है, मेडिसिन है, कोई कुछ है, कोई कपड़ा है, कोई शूज है, कोई कुछ है, क्या क्या चीजें, क्या क्या. 4-5 दिन के टूर में खुद ही समझो. सही बात है. कंफ्यूजन नहीं है. आपको कोई चिंता है? ना. चिंता का की कपड़े कोई कपड़े कहाँ से पैक हुए? किसने किए पैक? पैक कर दिए. आपकी पैकिंग का क्या होने वाला है? प्रेस करूंगा, पैंटे फोल्ड करूंगा, बैग में डालूंगा. तो यहाँ पे तो मेरा माइक कम्प्लीटली ही वर्क करना बंद हो गया था. सो हियर वी वर पैकिंग ऑल द विंटर एसेंशियल्स लाइक वार्मर्स, ऑल द नाइट वेयर्स लाइक वार्म पजामाज, स्वेटर्स एंड इनरवेयर्स. So I have these 3 prettiest shawls. और भी बहुत सारी कलेक्शन है बट ये 3 आर माई करंट फेवरेट्स और यही हम पैक भी करने वाले हैं. नेक्स्ट कम ऑल द वार्मर्स, सॉक्स लास्ट में पैक करूँगी. तो येस, लेट्स क्विकली पैक इट. Okay guys, that's it for today. I'm all packed, prepped and super excited to head to my village tomorrow morning. It was a long day but a satisfying one. But
अभी भी डे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मम्मी के साथ अभी उनकी पैकिंग भी करनी है और फाइनल चेक्स भैया और पापा के भी करने को रहते हैं, क्योंकि उनकी पैकिंग भी देखना पड़ता है कि वो लोग क्या लेकर के जाने वाले हैं. सो येस, नेक्स्ट व्लॉग विल बी स्ट्रेट फ्रॉम ए विलेज with all the शादी मस्ती, vibe, dance, laughter, the पहाड़ी culture, नाटी, and I'm going to make you meet with all my relatives. तो yes, next video वो होने वाला है, but उससे भी ज़्यादा अगर आपको unfiltered raw videos देखनी होगी, you can anytime watch my Garima Unfiltered channel. वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा in depth सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. So yeah, this was all about today's video. I love doing pack and prep videos, and I hope you guys also loved spending this pack and prep day with me. So yes, if you like today's video, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye. Take care. ये मेरी माता रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक ना सोने का नाम ले रहे हैं ना कुछ. यहाँ सारा कुछ पैक करके रखती हैं. अब ये है कि जब तक ये सोने नहीं भेजती मैं इनको, तब तक मैं नहीं चाहती. जाओ, गुड नाइट, बाय.